ड्रेन कहाँ करता है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में ड्रेन करता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज इन्वर्टेड बाय द ए एंड एस। सो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन्स। तो अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन का डेवलपमेंट जो होता है वो कहाँ से होता है, एम्ब्रियो से होता है। यानी कि जो ह्यूमन की वजह से न्यू रिप्रोडक्शन आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्रोडक्शन जो कहाँ से शुरू होता है वो हमारा एम्ब्रियो से होता है। तो इसकी जो हम ओरिजिन्स है वो एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन से डेवलपमेंट स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट अगर हम देखेंगे तो प्रॉक्सिमल ड्यूडेनियम अबाउट द एम्पुला ऑफ वाटर डेवलप फ्रॉम द फोरगट। ओके, डिस्टल ड्यूडेनियम, जिजिनियम एंड इलियम डेवलप फ्रॉम द मिडगम। तो जो हमारा प्रोक्सिमल ड्यूडेनियम अबाउट द एम्पुला ऑफ वाटर, उसके बारे में अगर हम स्टडी करते हैं तो जो ड्यूडेनियम होता है वो कहाँ से डेवलप्ड होता है, फ्रॉम द फोरगट। कहाँ से डेवलप हो रहा है, फ्रॉम द फोरगट। एंड डिस्टिल्ड ड्यूडेनियम, जिजिनियम एंड इलियम डेवलप फ्रॉम द मिडगम। तो ये जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के तीनों भी पोर्शंस है, सेगमेंट्स है, ड्यूडेनियम, जिजिनियम एंड इलियम डेवलप कहाँ से होते हैं, मिडगट से डेवलप होते हैं। उसके बाद हम डेवलप्ड अगर देखें तो डेवलपमेंट अकोर्स प्राइमरली बिटवीन द 5th and 10th वीक्स ऑफ अ फिटल लाइफ। डेवलपमेंट शुरू कब होता है कि 5th और 10th वीक में फिटल लाइफ के डेवलपमेंट स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या होता है, शुरू होता है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखते हैं तो इलियम इलोंगेट रैपिडली फॉर्म्स अ यू शेप्ड फोल्ड कॉल्ड प्राइमरी इंटेस्टिनल लूप। तो क्या होता है कि इलियम इलोंगेट रैपिडली फॉर्म्स अ यू शेप्ड फोल्ड कॉल्ड द प्राइमरी इंटेस्टिनल लूप। तो ये जो यू शेप्ड फोल्ड होता है ये फर्स्ट लूप होता है इंटेस्टिनल का। तो ग्रोज अराउंड द डेवलपिंग सुपेरियर मेसेंटिक आर्टरी इट्स ब्लड सप्लाई। तो ये जो होता है किसके अराउंड में डेवलप होता है, सुपेरियर मेसेंटेरिक के आर्टरी के अराउंड में ये क्या होता है, डेवलप होता है और ये ब्लड सप्लाई के लिए क्या होता है, यूज़फुल होता है। उसके बाद हम देखेंगे हर्निएट्स और प्रोट्रूड्स इनटू द एम्बिलिकल कॉर्ड। जो एम्बिलिकल कॉर्ड होता है वहाँ पे ये देखिए यहाँ पे भी बताया गया है। उसके बाद कनेक्टेड टू द यॉक सेक वाया द विटेलाइन डक्ट ट्रैवलिंग थ्रू द एम्बिलिकल कॉर्ड। ओके, so ileum, so as the abdomen develop, the mesentery return to the एब्डोमिनल कैविटी। तो जो एब्डोमिनल हमारा क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है इंटेस्टाइन का, वो कहाँ पे रिटर्न होता है, एब्डोमिनल कैविटी में रिटर्न होता है। जो अंडरगोज अ 270 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन अराउंड द सुपेरियर मेसेंटिक आर्टरी SMA। तो इसका जो क्लॉकवाइज रोटेशन है वो कितने डिग्री का होता है, 270 डिग्री का होता है। रिजल्ट्स इन अ नॉर्मल एनाटॉमिक लोकेशन फॉर द GI ट्रैक्ट। तो इसका रिजल्ट्स इन अ नॉर्मल एनाटॉमिक लोकेशन फॉर द GI ट्रैक्ट। तो ये जो लोकेशन कहाँ पे होता है, फॉर्म GI ट्रैक्ट में फॉर्म होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रॉस एनाटॉमी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इट इज़ अवर स्टमक, इट इज़ अवर स्मॉल इंटेस्टाइन। सो जो ग्रॉस एनाटॉमी है, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ लॉन्गर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इन द एब्डोमेन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रॉक्सीमेटली 90% ऑफ न्यूट्रिएंट एब्सॉर्प्शंस। हमारा जो न्यूट्रिएंट का एब्सॉर्प्शन होता है बॉडी में वो 90% जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, एक लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है एब्डोमेन का। क्या है, एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। देखिए आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये टोटली जो आप फिगर देख रहे हैं ये एक ट्यूब लाइक और फोल्डेड स्ट्रक्चर है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं जनरल characteristics. So connection the stomach at its proximal end to the colon and its distal end. तो इसका अगर हम फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं तो ये जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, कनेक्ट द स्टमक एट इट्स प्रॉक्सिमल एंड टू द कोलन। ये प्रॉक्सिमल एंड से स्टार्ट होता है और कहाँ तक होता है, डिस्टल एंड तक होता है। कहाँ तक होता है, डिस्टल एंड तक होता है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे एंड होता है। इसकी जो लेंथ होती है ये है 6 to 7 मीटर और इसके 3 पार्ट है, ड्यूडेनियम, जिजिनियम एंड द इलियम। इट इज़ अ ड्यूडेनियम, इट इज़ अ जिजिनियम एंड इट इज़ अ इलियम। फिल द मेजोरिटी ऑफ द मिड एंड लोअर एब्डोमिनल कैविटी स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इट्स पार्ट्स। तो यहाँ पे आपको है कि नहीं, मेजोरिटी जो बताई गई है वो कहाँ पे है, लो स्मॉल इंटेस्टाइन की मिड एरिया में है
और लोअर एब्डोमिनल एरिया में है स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि अपर साइड में मेजॉरिटी नहीं है स्मॉल इंटेस्टाइन की। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, सो और एनाटॉमिक रिलेशंस। तो द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अप्रॉक्सिमेटली 25 सेंटीमीटर इन लेंथ, यानी कि जो पहला पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो कितना है 25 सेंटीमीटर लेंथ का है, इसे हम डेडेनियम भी बोल सकते हैं। और ये जो है सी शेप्ड कर्व कवरिंग अराउंड द हेड ऑफ द पैंक्रीज, ये पैंक्रीज के अराउंड में होता है और इस तरह से कवर होता है कि ऐसा लगता है जैसे सी को वहाँ पे रखा गया हो, सी शेप्ड का कवरिंग होती है। उसके बाद रिसीव कंटेंट फ्रॉम द स्टमक एट इट्स प्रोक्सिमल एंड, ये जो भी कंटेंट रिसीव करता है ये प्रोक्सिमल एंड से स्टार्ट होते हैं। एम्प्टीनेस कंटेंट्स इनटू द रीजनल एट इट्स डिस्टल इन रिसीव सिक्रेशन फ्रॉम द पैंक्रेटिक डक्ट एंड अ बाइल डक्ट। और उसके बाद जिसका जो एम्प्टीनेस होता है, यानी कि वो जो एकदम से खाली हो जाता है हमारा स्टमक, वो कहाँ पे होता है, डिस्टल एंड पे होता है और सिक्रेशन की वजह से होता है। और कहाँ से होता है, पैंक्रेटिक और बाइल डक्ट से होता है। नेक्स्ट ड्यूटेनियम के पार्ट्स देखते हैं हम। तो देखिए अब सबसे पहले तो आप फिगर अच्छे से देख लीजिए कि यहाँ पे 4 पार्ट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट का नाम है सुपेरियर पार्ट जो 2 इंच का होता है, 2 इंच का। सेकंड जो पार्ट है वो डिसेंडिंग पार्ट है जो 3 इंच का है। थर्ड वन पार्ट है हॉरिजेंटल पार्ट जो 4 इंच का है और फोर्थ पार्ट है असेंडिंग पार्ट जो 1 इंच का है। तो ड्यूडेनियम कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट फ्रॉम प्रॉक्सिमल टू डिस्टल पार्ट्स ऑफ द ड्यूडेनियम। तो ये हमारी प्रॉक्सिमल एंड है और ये है हमारी डिस्टल एंड। ओके, नेक्स्ट ड्यूटेनियम का हम फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं जो है सुपेरियर पार्ट। इट इज़ अबाउट 2 इंच, बिगिंस एट द पैलोरिक वॉल्व डिस्टल मोस्ट पोर्शन ऑफ द स्टमक। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा था पैलोरिक ओरिफेस से। तो वहीं से यहाँ के वॉल्व भी क्या होते हैं, स्टार्ट होते हैं डिस्टल मोस्ट पोर्शन ऑफ द स्टमक, जो कहाँ का है पोर्शन, स्टमक का। अब ये जो है लोकेटेड है स्पाइनल लेवल L1, ये कहाँ पे लोकेटेड है, L1 पे लोकेटेड है और इंट्रापेरिटोनियल है और मोस्ट ड्यूडेनियल अल्सर्स ऑकर्स इन दिस पार्ट। और जो भी अल्सर्स होते हैं या जो भी डिसीज होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, जैसे कि फुंसी आ जाना, फोड़ा आ जाना आंतड़ियों पे, तो वो कहाँ पे होता है, ड्यूडेनियल अल्सर्स ऑकर इन दिस पार्ट, यानी कि सुपीरियर पार्ट्स में ही ज़्यादातर ये डिसीजेस या इन्फेक्शंस होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ड्यूडेनियम का डिसेंडिंग पार्ट। तो देखिए ये डिसेंडिंग जो पार्ट है ये कितना है, 3 इंच का है, लोकेटेड एट L12 और L3 ड्यूडेनियम। कहाँ से होता है ये, L1 से, L1, L2 और L3 में होता है ड्यूडेनियम के। रेट्रोपेरिटोनियल ड्यूडेनियम हैज़ अ मोस्ट पोस्टीरियर टू द पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, और ये किसके पोस्टीरियर होता है, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के पोस्टीरियर में होता है। कंटेन्स कनेक्शंस टू द पैंक्रीज एंड बाइल डक्ट विया मेजर एंड माइनर ड्यूडेनियल पेपिलिया। तो इसके जो कनेक्शंस
क्या होता है इसका असेंडिंग पार्ट प्रेजेंट होता है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सो देखिए the jejunum and ileum make a call majority of small intestine as a long winding through a filling of large portion of the abdominal cavity। तो abdominal cavity में जो ज़्यादातर मेजोरिटी का पार्ट है वो कौन सा है? the jejunum and ileum make a call majority of the small intestine, दोनों मिलके एक मेजोरिटी बनाते हैं स्टमक में, abdominal cavity में। both are completely intraperitoneal within the peritoneal cavity, और ये दोनों भी क्या कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? इंट्रापेरिटोनियल होते हैं, यानी कि पेरिटोनियल कैविटी के बीच में होते हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? कंप्लीटली इंट्रापेरिटोनियल भी कहा जा सकता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं जिजेनियम मेकअप द प्रॉक्सिमल 2/5 पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन आफ्टर डिड्यूनियम, यानी कि डिड्यूनियम के बाद इसका जो हिस्सा है, जो पार्ट पोर्शन बनता है जिजेनियम का, वो 2/5 है। और कहाँ पे? एब्डोमिनल कैविटी में। अप्रोक्सीमेटली 2.5 मीटर इन लेंथ, जिजेनियम कितना होता है? 2.5 मीटर इन लेंथ, बिगिंस इन द LUQ ऑफ द एब्डोमेन एंड प्रोग्रेसिव इंफेरियरली एंड मीडियली। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इंफेरियरली एंड मीडियली एब्डोमिनल कैविटी के प्रेजेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं इलम के बारे में। सो देखिए इलम जो होता है, इसका जो पार्ट पोर्शन प्रेजेंट है 3/5 ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में इलम का सिर्फ 3/5 पोर्शन प्रेजेंट है, और ये अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है लेंथ में? 3.5 मीटर होता है, प्राइमरली इन द लोअर हाफ ऑफ द एब्डोमेन। और कहाँ पे होता है? हमारा जो एब्डोमिनल कैविटी है उसका जो लोअर हाफ एरिया है वहाँ पे प्रेजेंट होता है इलम। इन एट द इलेसिकल जंक्शन इन द RLAQ वेयर इट एम्प्टीज इनटू द सीसम फर्स्ट पोर्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये कहाँ पे है कि नहीं, क्या करता है? एम्प्टी होता है सीसम के एरिया में, और ये डिस्टालिन में या फिर इलेसियल जंक्शंस में क्या हो जाता है? ये एम्प्टीज हो जाता है, जहाँ पे एंड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तो देखिए मेसेंट्री के बारे में पढ़ते हैं। तो मेसेंट्री ऑफ क्या है? मेसेंट्री ऑफ फोल्ड पेरिटोनियम दैट सस्पेंड द जिजेनियम एंड इलियम फ्रॉम द पोस्टीरियर एब्डोमिनल कैविटी, यानी जिजेनियम एंड इलियम को सस्पेंड कर देता है पोस्टीरियर एब्डोमिनल कैविटी में। ऐसा ये एक फोल्ड है जिसे हम कैसे कह सकते हैं? मेसेंट्री। अलाउ एंड इलम सिग्निफिकेंट मोबिलिटी विद इन द एब्डोमिनल कैविटी, और जो मोबिलिटी होती है, जो मूवमेंट होती है, जो हरकत होती है एब्डोमिनल कैविटी में, ये मेसेंट्री और पेरिटोनियम फोल्ड क्या करता है? उसको अलाउ करता है। ट्रांजिशन बिटवीन जिजेनियम एंड इलम के ट्रांजिशन क्या है? तो ग्रेजुअल एज अपोज टू डिस्क्रीट एनाटॉमिक लैंडमार्क, different segments are defined by the difference in the microscopic anatomy noted most prominently than comparing the proximal region and distal ileum। अगर हम माइक्रोस्कोपिक स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ेंगे आगे तो इंशाल्लाह हमें और भी बेटर समझ में आएगा कि ये जो सिगमेंट्स है ये एक दूसरे से अलग कैसा हो रहा है, इसमें डिफरेंसेस क्या है जिजेनियम और इलम में। तो जल्दी मेरा एक न्यू टॉपिक आने वाला है जिसके अंदर हम माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन स्टडी करेंगे। तो वहाँ पे हम जिजेनियम और इलम के लैंडमार्किंग की एनाटॉमिक डिफरेंसेस बहुत अच्छे से देखेंगे, और उसके डिस्टल और प्रॉक्सिमल रीजन के बारे में भी कंपैरिजन जो है वो समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, एकेडमी ऑफ सेंशिया बाय साना मैम, एंड प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।